मेरा नाम डॉक्टर फारूक आजम ख़ान है। आज की वीडियो में हम आर्थराइटिस के कोर ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। पहली वीडियोस में हम ये बात कर चुके हैं कि आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट को 3 बेसिक सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे बुनियादी चीज़ बेसिक ट्रीटमेंट इज़ चेंज इन लाइफस्टाइल, और सेकंड ट्रीटमेंट पे आज हमने बात करनी है विच इज़ बेसिकली कोर ट्रीटमेंट। कोर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि मरीज़ के जिन सिम्टम्स की वजह से उसको परेशानी हो रही है उनको कंट्रोल किया जाए। सबसे मेन चीज़ जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट की कंप्लेंट होती है वो पेन है, और पेन की वजह से उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना सिर्फ वेट बढ़ सकता है बल्कि पेशेंट्स में एजिटेशन, डिप्रेशन भी आ जाता है। मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि अल्लाह ताला चाहते तो हमें पत्थरों या दरख्तों की तरह तख्लीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें बेस्ट पॉसिबल फॉर्म और शेप में तख्लीक किया और हमें जोड़ दिए ताकि हम चलते रहें। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, और ना सिर्फ मोबिलिटी को अफेक्ट करती है बल्कि हमारे लिए एक पेनफुल कंडीशन बन जाती है जो हमारे रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़ को हैम्पर करती है। कोर ट्रीटमेंट में हम पेन के हवाले से मरीज़ को मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, और पेन किलर मेडिसिन को एनाल्जेसिक्स कहा जाता है, और एनाल्जेसिक्स इस्तेमाल कराने का तरीका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज से बहुत अरसा पहले ही वज़ा कर दिया था कि आपने किस रूटीन और किस पैटर्न में दर्दों की अद्वियात का इस्तेमाल करना है। हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको एनाल्जेसिक लेडर कहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक एनाल्जेसिक मेडिसिन, जिसमें बेसिकली एसिटामिनोफेन, पैरासिटामोल आ जाती है। इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं टॉपिकल मेडिकेशंस की। टॉपिकल मेडिकेशंस में जिन अद्वियात का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं। नॉन स्टेरॉइडल से मुराद ये होती है कि वो ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें तकरीबन वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्टेरॉइड की होती हैं, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते स्टेरॉइड्स वाले साइड इफ़ेक्ट्स। तो हम उनको टॉपिकल फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा दे सकते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में दे सकते हैं। इवेंचुअली हमें उससे आगे जाना पड़ता है और हमें मॉर्फिन एनालॉग्स की तरफ मूव करना पड़ता है और उसको अकेले या कम्बिनेशन में देना पड़ता है। बिल्कुल रीसेंट गाइडलाइंस ये कहती हैं कि इवन एसिटामिनोफेन का भी कोई ख़ास रोल नहीं है इन द कंट्रोल ऑफ आर्थराइटिस पेन। तो इसी हवाले से अब जल्दी आपको मॉर्फिन एनालॉग्स के ऊपर जाना पड़ता है। इन मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ इंट्रा आर्टिकुलर मेडिसिन पे आपके डॉक्टर डाल सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर मेडिसिन से मुराद है कि आप मेडिसिन को बजरिया इंजेक्शन जोड़ के अंदर लगाते हैं। उसमें सबसे कॉमन और बड़े अरसे से वो इस्तेमाल हो रही है, तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होती है, वो स्टीरॉइड। स्टीरॉइड एक बड़ी पावरफुल मेडिसिन है जो कि आपके जोड़ के अंदर सोजिश के अमल को रोक देती है। जो काम नॉन स्टेरॉइडल ने 3 हफ्ते में करना है वो यही मेडिसिन विदिन 3 डेज़ कर देती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब भी जोड़ के अंदर टीका लगता है और उसको अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो जोड़ पे इन्फेक्शन हो सकती है। इसके साथ साथ इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये जहन में रखिए कि इसके लगाने से हड्डियों की कमज़ोरी हो सकती है। कुछ मेडिसिन जिनको विस्को सप्लीमेंटेशन कहा जाता है, जो कि बेसिकली लेसार मादे को सप्लीमेंट करती हैं, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, मुख्तलिफ ब्रांड्स के नेम से अवेलेबल हैं, लेकिन नई तहकीकाती रिसर्च उनके इस्तेमाल को भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं गिनाती। तो
हमारी कोशिश ये होती है कि मरीज़ के पेन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल करें, मुख्तलिफ़ मेडिकेशंस को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ सेफ कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करके मरीज़ के पेन को बेहतर रखें, सो दैट वो चलते फिरते रहें। इसके साथ साथ बेसिक ट्रीटमेंट जारी रखनी पड़ती है, और वो मरीज़ ने खुद जारी रखनी है। अपने वेट को कंट्रोल करना, उसमें सबसे अहम बात है एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना, लाइफस्टाइल को चेंज करना। तो इसके साथ साथ अगर ये कोर ट्रीटमेंट जारी रखें तो यस, हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विल डिटेल डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एनाल्जेसिक्स हैं इनका फ़ायदा तो बिल्कुल है कि ये पेन को कम कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बेशुमार हैं। और उसमें सबसे अहम साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैदे का अल्सर, इसके साथ साथ गुर्दों के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिगर के ऊपर असरअंदाज होती हैं, और कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड होते हैं। और मुख्तलिफ मरीज़ों को मुख्तलिफ नौइयत के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो किस डोज में और कौन सी कम्बिनेशन में ये दर्द कुछ अद्वियात